हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आप सभी को स्वागत करता हूं सेल्फ टर्न पे। तो चलिए इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार के भूगोल। इसके पहले हम लोग जो है बिहार की राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर लिए थे। आप लोग चाहे तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग का कौन सा टॉपिक हो जाएगा? तो हम लोग का टॉपिक हो जाएगा बिहार का भूगोल। बिहार का क्या हो जाएगा? भूगोल हो जाएगा। ठीक है। बिहार के भूगोल को समझने से पहले जो है थोड़ा सा कुछ बेसिक बात हम लोग समझ लेते हैं। बिहार को भूगोल को अच्छे से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बिहार के आसपास के चीजों को, साइड के चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद बिहार के बीच में जाकर के समझेंगे। जैसे आप खिचड़ी खाते हैं तो खिचड़ी खाने से जब गर्म रहता है खिचड़ी तो क्या करते हैं? पहले साइड साइड से जो है खिचड़ी को खाते हैं और उसके बाद बीच में हाथ डालते हैं। तो बिहार के भूगोल को भी हम लोग अच्छे से समझने के लिए पहले साइड साइड के चीजों को समझेंगे और उसके बाद बिहार के जो है बीच में हम लोग क्या करेंगे? हाथ लगाएंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले बिहार को जो है एक भारत के परिदृश्य में देखते हैं कि भारत में बिहार जो है कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है। तो भारत के मैप में अगर देखिएगा इस तरीके से तो ये भारत हो गया और यहाँ पर आपको भारत में जो है यहाँ पर आपको बिहार दिखाई देगा, यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल दिखाई देगा, यहाँ पर झारखंड और यहाँ पर उड़ीसा दिखाई देगा। ठीक है। तो पूरे भारत में जो है वो बिहार कहाँ पे अवस्थित है? तो बिहार अवस्थित है भारत के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पे बन गया कि बिहार के भूगोल में देखा जाए तो बिहार जो है पूरे भारत में कहाँ पर अवस्थित है? पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है। एक होता है पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो 7 स्टेट यहाँ पर आ जाता है, लेकिन बिहार जो है किस में हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो भारत में जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या? यहाँ पर दिखाई देगा बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर क्या दिखाई देगा? अरब सागर और नीचे क्या दिखाई देगा? हिंद महासागर दिखाई देगा। ठीक है। तो बिहार को अगर यहाँ पर गौर से आप देखिएगा तो बिहार जो है आपको समुद्र से टच करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। उड़ीसा समुद्र से टच कर रहा है, उसके बाद बंगाल समुद्र से टच कर रहा है, लेकिन बिहार जो है वो समुद्र से टच नहीं करता है। तो जो स्टेट समुद्र से टच नहीं करता है उसको बोलते हैं लैंड लॉक स्टेट। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक स्टेट। तो बिहार जो है कैसा स्टेट हो जाएगा? लैंड लॉक स्टेट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये समुद्र को टच नहीं करता है तो कैसा हो जाएगा? लैंड लॉक स्टेट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बिहार का क्षेत्रफल देखा जाए तो बिहार का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? बिहार का जो है वो क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्षेत्रफल में से देखिएगा तो कुछ गांव होगा, कुछ शहर होगा, है कि नहीं? है बिहार में भी गांव है और शहर है। तो गांव की संख्या ज्यादा है, गांव अधिक है बिहार में, क्योंकि बिहार जो है वो ग्रामीण प्रधान राज्य हो जाएगा और शहर बहुत कम है। ठीक है। तो अगर 94,163 वर्ग किलोमीटर में से देखा जाए तो लगभग जो है वो 92,000 किलोमीटर स्क्वायर, 92,000 जो है वो किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल बिहार में है वो गांव है। क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। और वहीं देखा जाए 2,000 जो है 2,000 जो किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र बिहार में है वो क्या हो जाएगा? शहर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं बिहार में शहर बहुत कम है और गांव क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा बिहार का क्षेत्रफल जो है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का जो है 2.86% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.86% जो है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का, बिहार का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो बिहार जो है पूरे भारत में जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से कैमा राज्य है? तो अगर पूरे राज्य में देखा जाए 28 राज्य बिहार में है तो 28 राज्य में देखा जाए तो बिहार जो है कैमा स्थान पर हो जाएगा? तो 28 राज्य में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो 12वां स्थान पर हो जाएगा। कैमा स्थान पर हो जाएगा? 12वां स्थान पर। वहीं 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरेटरी है। यानी केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्य को मिला करके देखा जाए तो बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा स्थान पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 13वां स्थान पर। एकदम ध्यान रखिएगा। अगर 28 राज्य में देखा जाए तो बिहार जो है 12वां सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके देखा जाए तो बिहार जो है 13वां सबसे बड़ा स्टेट हो जाएगा। क्योंकि बिहार से बड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको बोलते हैं लद्दाख। तो लद्दाख जो है बिहार से अधिक क्षेत्रफल है, इसीलिए स्थान कैमा हो जाता है? 13वां स्थान जो है यहाँ पर बिहार का आपको दिखाई दे देगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बिहार की जनसंख्या। ठीक है। तो बिहार की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो जनसंख्या 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 करोड़। और जनसंख्या के मामले में बिहार जो है पूरे भारत में कैमा स्थान है? तीसरा स्थान पर है।
क्या स्थान हो जाएगा, तीसरा स्थान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब बिहार के संबंध में अब मेन बात हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि बिहार अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से कहाँ पर अवस्थित है। इसको समझने से पहले जो है क्या कीजिए, थोड़ा सा जो है विश्व के जो है वो स्तर पर आ जाइए, क्योंकि बिहार को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा ग्लोब के बारे में समझना जरूरी होता है, तभी आप अच्छे तरीके से जो है सारी चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर विश्व में आएंगे तो विश्व में क्या किया गया है, पूरब से पश्चिम की ओर जो है पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचा गया है। इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। और इसके अलावा उत्तर से दक्षिण की ओर भी जो है पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचा गया है, इसको बोला गया है 0 डिग्री देशांतर। क्या बोला गया है, 0 डिग्री देशांतर बोला गया है, ठीक है। अब समझिए, 0 डिग्री देशांतर से ऊपर बढ़ेंगे तो उत्तर कहलाएगा, और नीचे की ओर आएंगे तो दक्षिण कहलाएगा, ठीक है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री पर बढ़े तो 1 डिग्री उत्तर, 2 डिग्री उत्तर, 3 डिग्री उत्तर, 4 डिग्री उत्तर, इसी तरीके से हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और 0 डिग्री देशांतर को पकड़ेंगे और पकड़ के इधर बढ़ेंगे तो इधर बढ़ने पर पूरब लिखते हैं और इधर बढ़ने पर पश्चिम लिखते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर से जितना पूरब जाएंगे, 1 डिग्री जाएंगे तो 1 डिग्री पूरब, 2 डिग्री पूरब, 3 डिग्री पूरब, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो भारत को देखिएगा तो भारत आपको यहीं पर अवस्थित दिखाई देगा, और बिहार भी आपको जो है भारत में ही है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये बिहार यहाँ पे अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, अगर हम 0 डिग्री से जो है इधर की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारा लाइन होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा लाइन होगा जो बिहार के इस वाला एरिया को आकर के टच करेगा ऐसे, और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर इस वाला एरिया को आकर के टच करेगा कि नहीं करेगा, निश्चित तौर पर टच करेगा, है कि नहीं है। तो ये देशांतर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ये वाला रेखा टच करेगा, एक ये वाला रेखा टच करेगा। वही अक्षांश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके ऊपर हम बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही करते करते कोई ना कोई ऐसा रेखा होगा जो बिहार के सबसे दक्षिण वाला एरिया को इस तरीके से टच करते हुए निकल जाएगा, और फिर ऊपर बढ़ेंगे तो बिहार के ऊपर वाला एरिया को इस तरीके से टच करता हुआ निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निश्चित तौर पर निकल जाएगा, ठीक है। अब जो ये एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा खींची है, इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल करके इसी को हम बड़ा रूप में लिखते हैं और फिर आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। आइए बिहार के मैप थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये हो गया बिहार के मैप। अभी जस्ट हम जो रेखा खींचे थे उस रेखा को अच्छे से समझिएगा। एक रेखा हम ये वाला खींच दिए, यहाँ कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया 0 डिग्री देशांतर, यहाँ पर कौन सा हो गया, 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए। और एक ये रेखा हो गया, और एक कोई ना कोई ऐसा रेखा होगा जो बिहार के ये वाला एरिया को इस तरीके से टच करते हुए निकलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश, क्या हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा रेखा होगा जो इस तरीके से आएगा और बिहार के ये वाला हिस्सा को टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा, और एक रेखा ऊपर की ओर भी आएगा जो इस तरीके से बिहार के जो ये वाला एरिया है, इस तरीके से जो बिहार के ये एरिया है इसको टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब समझिए, 0 डिग्री देशांतर से जो है हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो सभी रेखा में हम क्या लगाते हैं, पूरब लगाते हैं, ठीक है। तो बिहार को देखा जाए, इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, तो इस रेखा का नाम हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूरब हो जाएगा। तो पूरब को हम क्या लिखते हैं, ईस्ट लिखते हैं, समझिएगा। देखिए, अगर ऊपर 0 हो गया तो डिग्री हो जाएगा, एक इस तरीके से डंटा हो जाएगा तो आपको जो है मिनट हो जाएगा, और डबल डंटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जब हम बढ़ते हैं तो बिहार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूरब से लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे, 83 के बाद हो जाएगा 84, 85, 86, इसी तरीके से कौन सा आएगा, 88। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बिहार जो है देशांतर के दृष्टिकोण से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूरब के बीच में अवस्थित है। अब देखिए, बिहार के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये बिहार के तो पश्चिम हिस्सा हो जाएगा और ये बिहार के पूर्व हिस्सा हो जाएगा। तो क्या इस रेखा का जो मापन है वो बिहार के हिसाब से किया गया है, नहीं किया गया है, ये किया गया है 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से। बिहार अक्षांश के दृष्टिकोण से कितना के बीच में हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर के बीच में हो जाएगा। क्योंकि ये उत्तर का मापन जो है वो 0 डिग्री अक्षांश से किया गया है, न कि बिहार से। अगर बिहार के हिसाब से देखिएगा तो ये बिहार के दक्षिण हिस्सा हो जाएगा, तो यहाँ पर दक्षिण लगना चाहिए था लेकिन दक्षिण नहीं लगेगा क्योंकि बिहार के हिसाब से गणना ही नहीं किया गया है। गणना जो किया गया है वो अक्षांश के हिसाब से किया गया है, ठीक है। तो बताइए,
अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि बिहार जो है वो देशांतर के दृष्टिकोण से किसके किसके बीच में अवस्थित है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड के बीच में अवस्थित हो जाएगा। वहीं अक्षांश के दृष्टिकोण से पूछेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर के बीच में अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब समझिए, ये तो बिहार के सबसे पूर्व हिस्सा हो गया, ये बिहार के सबसे पश्चिम हो गया, ये सबसे उत्तर हो गया और ये सबसे दक्षिण वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए, इसी रेखा को अगर हम इस तरीके से मिला दे, इस तरीके से अगर हम मिला दे, यहाँ पे इस तरीके से मिला दे और इसका हम दूरी माप ले, क्या नाप ले, दूरी नाप ले। ठीक है, तो इसका दूरी जो निकल के आता है वो 483 किलोमीटर निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 483 किलोमीटर। उसके बाद ऊपर से नीचे का जो लाइन दिखाई दे रहा है, इसके रेखा को अगर हम इस तरीके से मिला दे और इसके दूरी को नाप ले तो ये निकल के आता है 345 किलोमीटर। ठीक है, अब समझिए, क्वेश्चन पूछेगा बिहार के जो है पूरब से पश्चिम के बीच का मैक्सिमम लंबाई कितना है, मैक्सिमम लंबाई कितना हो सकता है, तो 483 किलोमीटर। वहीं बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण का मैक्सिमम लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखना है कि पूरब से पश्चिम का मैक्सिमम लंबाई 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का मैक्सिमम लंबाई जो है 345 किलोमीटर। यानी पूरब से पश्चिम ज्यादा बिहार लंबा है और उत्तर से दक्षिण जो है अपेक्षाकृत कम लंबा, यहाँ पे आपको बिहार दिखाई दे देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिहार के बारे में कुछ और चीजें समझ लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। यहाँ पर हम बिहार के जो है कुछ मैप को ड्रॉ किए हैं। हर मैप पर हम लोग क्या करेंगे, बिहार के बारे में कुछ जानकारी को हम लोग संग्रहित करेंगे, स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस मैप पे आते हैं और इसमें कुछ जानकारी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, बिहार में देखा जाए तो इधर वाला एरिया क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम, ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। कभी भी आप मैप पर आइएगा या फिर कभी भी बोर्ड पर देखिएगा तो इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो इधर बिहार का पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, बिहार के अगर कुछ पड़ोसी स्टेट को देखा जाए तो बिहार के पूरब में एक स्टेट है जिसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। और बिहार के पश्चिम में जो है वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर में जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल। और दक्षिण में क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन कि बिहार की सीमा जो है कितने राज्यों को टच करता है, तो 3 राज्यों को टच करता है। कितने देश को टच करता है, तो एक देश को टच करता है, नेपाल को। या इसी को कुछ इस तरीके से पूछेगा कि बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देश के साथ लगता है, तो एक देश के साथ। और बिहार की अंतरराज्य सीमा यानी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कितने स्टेट के साथ लगता है, तो कितने स्टेट, 3 स्टेट के साथ लगता है। ठीक है, समझ गए। तो ये पूरा के पूरा सीमा जो हो जाएगा वो बिहार का कौन सा सीमा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतरराज्य सीमा, इंटर स्टेट जो है वो बाउंड्री हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, वहीं ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है वो बिहार का क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाएगा। और किसके साथ, नेपाल के साथ। और नेपाल के साथ जो है 729 किलोमीटर की सीमा जो है क्या करता है, टच करता है। ध्यान रखिएगा, नेपाल के साथ बिहार जो है 729 किलोमीटर की सीमा जो है वो लगाता है। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इस मैप पे आते हैं। इस मैप का काम कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा सा हम लोग इस मैप पे आते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा बिहार का एरिया दिखाई देगा जो पूरब में बहुत ज्यादा निकला हुआ है, पश्चिम में बहुत ज्यादा निकला हुआ है, उत्तर में निकला हुआ है, दक्षिण में निकला हुआ है। तो अगर गौर से देखिएगा तो ये वाला एरिया आपको ज्यादा निकला हुआ दिखाई देगा। ये तो यहाँ पर एक जिला है जिसको क्या बोलते हैं, किशनगंज। क्या बोलते हैं, किशनगंज बोलते हैं। ठीक है, तो बिहार के सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, किशनगंज। किशनगंज के बाद कोई जिला ही नहीं है, किशनगंज के बाद पश्चिम बंगाल स्टार्ट हो जाता है। तो बिहार के सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, किशनगंज। और उसके बाद बिहार के सबसे पश्चिमी जिला पूछेगा तो सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कैमूर। कौन सा हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला पूछेगा तो यहाँ पर सबसे दक्षिणी जिला है जिसको क्या बोलते हैं, गया बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बिहार के सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तर में जिला तो कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर में हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, गया हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर उसका बिहार के क्षेत्रफल आपको बता ही दिए है। अब हम लोग इस मैप के बाद क्या करते हैं, इस मैप पे आते हैं और हम लोग सारी चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर कौन सा हो गया आपका, तो यहाँ पर हो गया किशनगंज, यहाँ पर हो गया आपका
किशनगंज, ठीक है, जो बिहार के सबसे पूर्वी जिला भी है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर एक जिला है जिसको हम लोग बोलते हैं रोहतास। क्या बोलते हैं? रोहतास। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोहतास। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक जिला है, इसको बोलते हैं कटिहार। क्या बोलते हैं? कटिहार बोलते हैं। अब समझिए यहाँ पर तो हो जाएगा आपका कौन सा स्टेट? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा स्टेट? यहाँ पर हो जाएगा यूपी। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा झारखंड। और ऊपर में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल को भी टच करता है और पश्चिम बंगाल को भी टच करता है? तो आपको दिखाई देगा कौन सा जिला? किशनगंज। किशनगंज जो है एक तरफ तो नेपाल को भी टच कर रहा है और एक तरफ जो है पश्चिम बंगाल को भी टच कर रहा है। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड को भी टच कर रहा है? तो कटिहार जो है वो झारखंड को भी टच कर रहा है और पश्चिम बंगाल को भी टच करता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से हम लोग आते हैं कहाँ पे? रोहतास में। तो रोहतास ऐसा जिला जो है वो यूपी को भी टच करता है और झारखंड को भी टच करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बिहार के सबसे पश्चिमी जिला पूछेगा तो हो जाएगा कैमूर। कैमूर जो है वो झारखंड को टच नहीं करता है, कैमूर केवल यूपी को टच करता है। वहीं रोहतास जो है वो यूपी के साथ साथ जो है झारखंड को भी टच करता है। तो बिहार का एकमात्र जिला जो झारखंड और यूपी दोनों को टच करता है तो कौन सा हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ साथ एक तरफ नेपाल को और दूसरी तरफ जो है यूपी को भी क्या करता है? टच करता है। तो ये ध्यान रखना है, बिहार का कौन सा जिला है जो यूपी को भी टच करता है और नेपाल को भी टच करता है? तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला झारखंड और यूपी दोनों को टच करता है? तो वो हो जाएगा आपका रोहतास। कौन सा जिला जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों को टच करता है? तो हो जाएगा कटिहार। और कौन सा जिला जो है नेपाल को और पश्चिम बंगाल को टच करता है? तो वो हो जाएगा किशनगंज। अब आते हैं इस मैप पे। ये मैप का काम खत्म, इसका भी काम कंप्लीट, इसका भी काम कंप्लीट। अब हम लोग इस मैप पे आते हैं, गौर से समझिएगा। बिहार में कितना जिला है? तो बिहार में जो हो जाएगा वो 38 जिला हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38। 38 में से कुछ ऐसा जिला जो है वो बॉर्डर को टच करता है। जैसे कुछ जिला जो है वो पश्चिम बंगाल को टच करेगा, कुछ जो है यूपी को टच करेगा, कुछ झारखंड को टच करेगा, कुछ नेपाल को टच करेगा, ठीक है। तो कुछ बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कुछ बॉर्डर वाला जिला हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बॉर्डर वाला कौन कौन जिला है। यहाँ पर हो गया आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हो गया आपका यूपी, यहाँ पर हो गया झारखंड और यहाँ पर कौन सा हो गया? तो यहाँ पर हो गया आपका नेपाल। यहाँ पर हो गया आपका नेपाल, ठीक है। अब देखिए बिहार का जो है 8 ऐसा जिला है जो यूपी के साथ टच करता है। कितना जिला? 8 जिला जो है यूपी के साथ टच करता है, याद रखिएगा। 38 में से जो है 8 जिला क्या करता है? यूपी को टच करता है। 8 जिला जो है किसको? झारखंड को टच करता है। 7 जिला जो है नेपाल को टच करता है और 3 जिला है जो है किसको टच करता है? पश्चिम बंगाल को टच करता है। ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए गौर से समझना है। बिहार के 38 जिला में से 8 जिला ऐसा है जो यूपी के साथ बॉर्डर बनाता है, 8 जिला ऐसा है जो झारखंड के साथ बॉर्डर बनाता है और 7 जिला ऐसा है जो नेपाल के साथ बॉर्डर टच करता है और 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ क्या करता है? बॉर्डर जो है वो टच करता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन जिला आता है, इसका नाम भी आपको क्रमागत रूप से याद होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा जिला जो है कौन स्टेट के साथ और किस देश के साथ जो है टच करता है। सबसे पहले हम लोग यूपी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेपाल के साथ कौन कौन टच करता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के साथ और फिर देखेंगे झारखंड के साथ जो है कौन कौन सा टच करता है। तो आइए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यूपी के साथ टच करने वाला कौन कौन सा जिला इसको देखते हैं, ठीक है। ऊपर से हम लोग 4 गो और नीचे से हम लोग 4 गो याद रखेंगे, ऊपर से 4 गो और नीचे से 4 गो। तो ऊपर से 4 गो याद रखेंगे तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी कौन सा हो जाएगा? वेस्ट चंपारण हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण ऐसा जिला जो है वो नेपाल को भी टच करता है, यूपी को टच करता है, ठीक है। तो यूपी के साथ भी सीमा बनाएगा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? गोपालगंज। कौन सा हो जाएगा? गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किशनगंज है और यहाँ पर गोपालगंज है, ध्यान रखिएगा। गोपालगंज के बाद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सिवान और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? सारण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सारण हो जाएगा, ठीक है। तो यूपी के साथ जो है 8 जिला टच करता है, जिसमें से 4 जिला हम लोग याद कर लिए, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण।
पश्चिमी चंपारण जो हो जाएगा वो तिरहुत प्रमंडल से हो जाएगा, और सारण प्रमंडल से तीनों गोपालगंज, सिवान और कौन सा हो जाएगा, सारण हो जाएगा। तो 8 में से 4 हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद 4 देखते हैं, तो 4 में से तो एक हो जाएगा सबसे पहले कैमूर, कौन सा हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, रोहतास, कौन सा हो जाएगा, रोहतास, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा आपका बक्सर, कौन सा हो जाएगा, बक्सर। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भोजपुर, कौन सा हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितना जिला जो है वो पश्चिम यूपी के साथ लगा, तो यूपी के साथ जो है 8 जिला जो है टच कर गया, ठीक है। 8 जिला कौन कौन हो गया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, कैमूर, रोहतास, बक्सर और कौन सा हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, ठीक है। यूपी के बाद कहाँ आते हैं, तो आते हैं हम लोग नेपाल के साथ। ऊपर में कौन सा हो जाएगा, नेपाल। तो नेपाल के साथ देखिएगा तो एक जो टच कर रहा है वो कौन कर रहा है, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा वो ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण हो गया, ठीक है। तो नेपाल के साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के बाद यहाँ पर हो गया सीतामढ़ी, कौन सा हो गया, सीतामढ़ी। उसके बाद कौन सा हो गया, मधुबनी, कौन सा हो गया, मधुबनी। मधुबनी के बाद कौन सा हो गया, तो मधुबनी के बाद हो गया सुपौल, कौन सा हो गया, सुपौल। और उसके बाद हो गया कौन सा, अररिया। और अररिया के बाद कौन सा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया आपका किशनगंज, कौन सा हो गया, किशनगंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर गोपालगंज है और यहाँ पर हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना जिला जो है वो नेपाल के साथ टच किया, 7 जिला। तो पहले चंपारण वाला 2, देखिए तिरहुत प्रमंडल वाला 3 को याद रखिएगा। तिरहुत प्रमंडल अगर आप लोग याद किए होंगे, नहीं देखे उस वीडियो को तो जाकर के देख लीजिए, पहले प्रमंडल याद कर लीजिए, ये सब चीज बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो तिरहुत प्रमंडल पे 3 गो हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कंप्लीट 3 गो कंप्लीट, 4 गो बच गए। तो 4 गो में एक कौन सा हो गया, एक हो गया आपका मधुबनी। मधुबनी जो हो गया वो दरभंगा प्रमंडल में हो गया। उसके बाद आते हैं कौन सा, कोसी प्रमंडल में। तो कोसी प्रमंडल में जो हो गया वो सुपौल हो गया, कौन सा हो गया, सुपौल। और उसके बाद आते हैं कौन सा, पूर्णिया प्रमंडल में। तो अररिया और कौन सा हो गया, किशनगंज हो गया, ठीक है। तो इसको अगर पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे तो सबसे पहले हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसी को क्वेश्चन पूछेगा कि पूरब से पश्चिम की ओर बताइए कौन कौन से जिला जो है नेपाल के साथ टच करता है। तो सबसे पहले हो जाएगा किशनगंज, किशनगंज के बाद कौन सा हो जाएगा, अररिया। उसके बाद हो जाएगा सुपौल, सुपौल के बाद हो जाएगा मधुबनी, मधुबनी के बाद सीतामढ़ी। उसके बाद हो जाएगा पूर्वी चंपारण, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। तो चाहे पश्चिम से पूरब की ओर पूछे, चाहे पूरब से पश्चिम की ओर पूछे, अगर आपको पूरा अच्छे तरीके से याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को डील करने में सक्षम हो जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा कहाँ पे, अब आते हैं पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जो है वो जिला क्या करता है, टच करता है। एक तो हो गया आपका कौन सा, यहाँ पे हो गया कटिहार, कौन सा हो गया, कटिहार। यहाँ पर कौन सा हो गया, पूर्णिया, कौन सा हो गया, पूर्णिया। और ऊपर कौन सा हो गया, किशनगंज हो गया, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे कि किशनगंज जो है वो नेपाल के साथ भी टच करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी टच करता है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, किशनगंज हो गया। तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज किसके साथ हो गया, तो ये हो गया आपके पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि पश्चिम बंगाल के साथ जो जिला टच करता है उसको उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा किशनगंज। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पूर्णिया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, कटिहार। अगर बोलेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर बताइए तो सबसे पहले हो जाएगा कटिहार, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पूर्णिया, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग कहाँ आते हैं, अब हम लोग आते हैं झारखंड के साथ। तो झारखंड के साथ कितना जिला, 8 जिला जो यहाँ पर टच करता है। तो रोहतास एक तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया, कौन सा हो गया, रोहतास। रोहतास के बाद यहाँ पर हो गया कौन सा आपका, औरंगाबाद, कौन सा हो गया, औरंगाबाद। उसके बाद कौन सा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया गया, कौन सा हो गया, गया। गया के बाद यहाँ पर कौन सा हो गया, नवादा, ठीक है, कौन सा हो गया, नवादा। उसके बाद हो गया यहाँ पर जमुई, कौन सा हो गया, जमुई। उसके बाद कौन सा हो गया, बांका। और बांका के बाद यहाँ पर कौन सा हो गया, भागलपुर। और भागलपुर के साथ कौन सा हो गया, कटिहार। कटिहार जस्ट बताए थे कि कटिहार जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ जो है झारखंड को भी टच करता है, ठीक है। तो बताइए अगर झारखंड के साथ टच करने वाले जिला हम पूछे और पूछेंगे पश्चिम से पूरब की ओर बताइए, तो सबसे पहले हो गया रोहतास, उसके बाद हो गया औरंगाबाद, उसके बाद हो गया गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पूरब से पश्चिम की ओर पूछेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा कटिहार, उसके बाद हो जाएगा भागलपुर, उसके बाद हो जाएगा बांका, बांका के बाद हो जाएगा जमुई, जमुई के बाद हो जाएगा नवादा, उसके बाद गया,
उसके बाद औरंगाबाद और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पूरी चीजें अच्छे तरीके से याद है और मैप पर आपको अच्छे तरीके से पकड़ है तो इसको याद करना बहुत आसान है। एक दो बार मैप को आप लोग सामने रखिएगा, नजरों के सामने, और फिर अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, आसानी पूर्वक याद हो जाएगा। और इससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो प्रमंडल और जो भी जिला आपको बताए हैं वो सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा, तो इसको याद करना और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो पूरी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। तो अब थोड़ा सा बात समझिए। 38 जिला अभी तक हम लोग देखे हैं कि बिहार में कितना जिला है, 38 जिला है। 38 में से जो है 8 गो जिला जो है यूपी के साथ, 7 गो जो है नेपाल के साथ, 3 गो पश्चिम बंगाल के साथ और 8 गो किसके साथ हो जाएगा, झारखंड के साथ। तो अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 8 7 प्लस 3, अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 16 3 कितना हो जाएगा, तो 16 3 हो जाएगा आपका 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, तो क्या 26 जिला जो है वो पूरी तरीके से सीमावर्ती जिला है? नहीं, 26 नहीं है, समझिए। पश्चिमी चंपारण का काउंटिंग हम यहाँ पर भी एक बार कर लिए हैं और इसके साथ भी करेंगे, क्योंकि पश्चिमी चंपारण गोपालगंज सिवान सारण हो गया और इधर से हम इधर स्टार्ट करेंगे तो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण इस तरीके से याद करते हुए आगे जाते हैं। तो पश्चिमी चंपारण को जो है हम इधर भी काउंट कर लिए हैं, इधर भी काउंट कर लिए, यानी 2 बार काउंट कर लिए हैं। किशनगंज को एक इधर भी काउंट कर लिए है, एक इधर भी काउंट कर लिए है, 2 बार काउंट कर लिए है। कटिहार को यहाँ भी काउंट किए हैं, यहाँ भी काउंट किए हैं, झारखंड के साथ भी तो 2 बार काउंट किए हैं। और उसके बाद जो है रोहतास को यूपी के साथ भी काउंट कर लिए है, झारखंड के साथ भी काउंट कर लिए, 2 बार काउंट कर लिए है। यानी 4 ऐसा जिला है जिसको हम लोग 2 बार काउंट किए हैं। तो अगर 26 में से हम क्या करें, 4 माइनस कर दे, कितना, 4 को माइनस कर देते हैं तो कितना निकल के आता है, 22। कितना निकल के आएगा, 22। आपको दिखाई 26 जरूर दे रहा है, लेकिन वास्तव में 26 जिला जो है सीमावर्ती जिला नहीं है, क्योंकि इसमें से 4 जिला को हम लोग 2 बार काउंट किए हैं। तो 26 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22। यानी 38 में से जो है वो 22 जिला ऐसा है, बिहार के 22 ऐसा जिला है जो कैसा हो जाएगा, सीमावर्ती जिला हो जाएगा, सीमावर्ती जिला हो जाएगा, यानी बॉर्डर वाला जिला हो जाएगा। ठीक है, और 22 में से बाकी कितना बच गया, तो 8 में से 2 गया, कितना हो गया, 6, और 3 में से 2 गया, कितना होगा, 1। 16 ऐसा जिला जो है वो क्या हो जाएगा, गैर सीमावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैर सीमावर्ती जिला आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात आपको हर हाल में ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक दो पॉइंट और है जो बिहार से संबंधित काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक पॉइंट ये है कि बिहार का जो है समुद्र तट से जो है लगभग कितना दूरी है, 200 किलोमीटर। अगर भारत के मैप पर आएंगे तो ये तो भारत हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, बिहार हो गया, और यहाँ पर समुद्र हो गया जिसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, तो ये समुद्र का तट हो गया। तो बिहार का दूरी समुद्री तट से कितना दूर है, तो बिहार जो है समुद्री तट से कितना है, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, यानी बिहार से आपको समुद्र में जाना है तो 200 किलोमीटर कम से कम आपको आना पड़ेगा। तो यही बात लिखे है, समुद्र तल से दूरी कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर, और समुद्र तल से ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 173 फीट या फिर 53 मीटर। कोई भी जमीन का ऊंचाई जो मापा जाता है वो समुद्र तल से मापा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का समुद्र आपस में मिला हुआ है। तो समुद्र तल से बिहार का जमीन कितना ऊंचा है, तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 173 फीट या फिर 53 मीटर। मीटर में पूछेगा तो 53 मीटर, और फिर फीट में पूछेगा तो 173 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग बिहार के बारे में आज के वीडियो में जो है एक सामान्य परिचय हम लोग अच्छे तरीके से देखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग एक दो बार रिवाइज कीजिएगा और भी अच्छे तरीके से आपको बिहार के बारे में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो अंत में सभी लोगों को जो है बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।